स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है क्लास मैट्रिक के लिए, जिसमें हम एक्सरसाइज सीखेंगे 1.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें दिया गया है सेट ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है और यूनिवर्सल सेट दिया गया है, और उसमें आगे कहा जा रहा है कि फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह ए डिफरेंस बी, और क्वेश्चन नंबर 4 है ए माइनस बी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मेथड होता है? सबसे पहले आपने जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसको लिखना है और उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए को, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट निकलेगा इससे। अब इसमें सबसे पहले हमने लिखना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दिया गया है हमारा ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। यूनिवर्सल सेट के बाद माइनस का साइन आ रहा है तो हम माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद ए आ रहा है तो ए के मेंबर्स लिखेंगे एफ ए सी ई। तो हमने माइनस करना है। माइनस में क्या करेंगे, हम सेम मेंबर्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम माइनस कर देंगे, यानी कट कर देंगे। जैसे दोनों में यहाँ पर एफ एंड एफ आ रहा है, ए एंड ए आ रहा है, के बाद सी एंड सी आ रहा है, ई एंड ई आ रहा है, तो ये हमारे कट हो जाएंगे। अब हमने ये जो यू माइनस ए लिखा था ये हमने इसको सॉल्व करने के लिए लिखा था, इसलिए इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और इसका आंसर लिख देंगे बी डी एंड जी, बी डी एंड जी। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन इसी के साथ बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो जस्ट बी की दी गई है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट भी हमें मालूम करना पड़ेगा सेम उसी मेथड से। बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको भी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आ रहा है तो यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा ए बी सी डी ई एफ एंड जी। उसके बाद माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस लगाएंगे हम। माइनस के बाद बी आ रहा है तो अब बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स ई जी डी एंड एफ। अब सेम वही मेथड से ई एंड ई, जी एंड जी माइनस, डी एंड डी भी माइनस, एफ एंड एफ भी माइनस। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाल रहे हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी एंड सी। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है और बी कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है। अब दोनों के हमारे पास सेट मौजूद है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, बी डी एंड जी। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो बी कॉम्प्लीमेंट था ए बी एंड सी। तो इंटरसेक्शन में ये याद रखना है कि वो मेंबर्स लिखे जाते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, यानी इसमें ए कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में और बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में जो कॉमन मेंबर्स होंगे सिर्फ हम उसी को लिखेंगे। तो इनमें कॉमन मेंबर्स जैसे इसमें भी बी आ रहा है और इसमें भी बी आ रहा है, इसके अलावा कोई और कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले इंटरसेक्शन था, अब पहले इंटरसेक्शन था, अब यूनियन आ गया। इसमें आपने ये अब हमने कॉम्प्लीमेंट दोनों के पहले से मालूम कर लिया, अब हमें दोबारा से इसको मालूम नहीं कर रहा है, इसमें जस्ट डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हम इसकी वैल्यूज़ पहले निकाल चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी बी डी एंड जी। उसके बाद यूनियन आ रहा है तो यूनियन का साइन लगा देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास ए बी एंड सी। अब यूनियन में क्या किया जाता है, दोनों मेंबर्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो हम जो ए कॉम्प्लीमेंट की सेट है और बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है इनको लिखेंगे, लेकिन तरतीब से लिखेंगे। जैसे ए पहले आ रहा है तो ए आ जाएगा, बी सी डी एंड जी। तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम। क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है ए
नंबर 3 क्वेश्चन नंबर है ए डिफरेंस बी। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ए डिफरेंस बी, सबसे पहले ए आ रहा है तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। ए के एलिमेंट्स एफ ए सी ई। अब इसमें ये साइन जो है ये है डिफरेंस का साइन, तो हम यहाँ पर डिफरेंस का साइन लगाएंगे। उसके बाद बी के एलिमेंट्स हैं तो बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ई जी डी एफ। अब ये डिफरेंस निकालना है सेट ए एंड बी का, तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है तो वो तो लिखे नहीं जाएंगे क्योंकि डिफरेंस मालूम करना है। जैसे कॉमन एलिमेंट्स जैसे दोनों में ई एंड ई आ रहा है, एफ एंड एफ आ रहा है, तो ये तो हो गए माइनस, यानी ये दो तो लिखे नहीं जाएंगे। अब डिफरेंस ये देखा जाता है कि एक एलिमेंट एक सेट का निकालना है या दोनों का, तो ये दोनों सेट का डिफरेंस है, तो इसलिए जो सेट ए के एलिमेंट्स बच गए और जो सेट बी में एलिमेंट्स बच गए तो दोनों को लिखा जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि जब भी डिफरेंस यानी कि ये डिफरेंस का साइन आएगा तो ए सेट और बी सेट में जो भी मेंबर्स होंगे सबको लिखा जाएगा, ए सी डी एंड जी। तो ये हमारा हो गया ए डिफरेंस बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए माइनस बी। सबसे पहले ए आ रहा है तो ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे एफ ए सी ई। साइन क्योंकि माइनस का आ रहा है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। बी आ रहा है तो अब बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ई जी डी एंड एफ। सेम वही माइनस में सेम एलिमेंट्स को हम कट कर देंगे, ई एंड ई, एफ एंड एफ। लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि डिफरेंस और माइनस में थोड़ी सी डिफरेंस है। वो क्या है कि इसमें क्योंकि माइनस ए में से किया जा रहा है तो सिर्फ जो ए में बचेंगे वही लिखे जाएंगे, बी वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाएगा। डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दोनों में बच जाते हैं वो लिखे जाते हैं, लेकिन माइनस के अंदर जो खाली सेट जो फर्स्ट होता है जिसमें से माइनस किया जा रहा है उसी के मेंबर्स को लिखा जाएगा। बी वाले अगर बच भी जाएंगे या कोई और सेकेंड नंबर पर बच भी जाते हैं तो उनको नहीं लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोगों ने इसकी इन सवालों की घर पे प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से।